नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 9 मई 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 403 अर्थात स्वयं की समझ या अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ का यूनिट 3 स्वयं का मनोविज्ञान का प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। इसके लगभग 80 प्लस प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.615 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएं, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 403 अर्थात स्वयं की समझ या अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ, यूनिट 3 स्वयं का मनोविज्ञान, ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ द सेल्फ, इसका पार्ट 2 हल करेंगे। आप लोग ध्यान रखना, इसका पार्ट 2 हल करेंगे। पार्ट 1 हम लोग हल कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट BD 403, ठीक है, इस जगह पे आप क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी 403 की। जस्ट इसके नीचे लिंक ऑफ प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। क्लियर? तो इसका हम लोग टॉपिक 5 देखेंगे, संघर्ष प्रबंधन की युक्तियाँ, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स। इसका पहला प्रश्न है, प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। जो फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं उनका ध्यान रखना आप लोग। पहला पेपर आपको 9 मई को होगा, ठीक है, BD 402, ठीक है, और 401 जो है ये 18 मई को होगा, और 403 जो है ये 20 मई को होगा, ठीक है। तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना, टाइम मिलता है तो इसकी वीडियो बना देंगे। क्लियर है आप लोग? तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, संघर्ष प्रबंधन किस प्रकार की तकनीक है? ए निष्पक्ष उद्देश्य B, न्याय संगत C, कठिनाइयों की पहचान करने वाली D, उपयुक्त सभी। संघर्ष प्रबंधन किस प्रकार की तकनीक है? सही जवाब हो जाएगा D, उपयुक्त सभी। निष्पक्ष उद्देश्य, न्याय संगत, कठिनाइयों की पहचान करने वाली। अगला प्रश्न है, संघर्ष प्रबंधन तकनीक में सम्मिलित है ए समस्या का हल, B समस्या की पहचान, C समस्या का नकारात्मक प्रभाव कम करना, D उपयुक्त सभी। संघर्ष प्रबंधन तकनीक में सम्मिलित है, सही जवाब हो जाएगा 2 का D, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संघर्ष का कारण है ए विचारों में भिन्नता, B दृष्टिकोण में भिन्नता, C समझ या रुचियों में भिन्नता, D उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा D, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आत्म के संदर्भ में एक व्यक्ति के भीतर होने वाला संघर्ष कहलाता है ए अंतर समूह, B अंतर्वैयक्तिक संघर्ष, C पारस्परिक संघर्ष, D उपयुक्त सभी। तो आत्म के संदर्भ में एक व्यक्ति के भीतर होने वाला संघर्ष कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा 4 का B, अंतर्वैयक्तिक संघर्ष। ध्यान रखना, अंतर्वैयक्तिक संघर्ष वह संघर्ष है जो विभिन्न समूहों के बीच होता है, और इसमें अक्सर लक्ष्यों या संसाधनों या असहमति शामिल होती है। समूहों के प्रकारों में विभिन्न विभाग, कर्मचारी संगठन, संघ या किसी कंपनी का प्रबंधन या समान ग्राहकों को आपूर्ति करने वाली प्रतिस्पर्धा कंपनी शामिल हो सकती है, ठीक है। और अंतर्वैयक्तिक संघर्ष क्या है? व्यक्ति के भीतर, जो हम लोग प्रश्न पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अंतर्वैयक्तिक संघर्ष क्या है? अंतर्वैयक्तिक द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है कार्यस्थल में, या अक्सर प्रतिस्पर्धा परिणामों या भूमिकाओं का परिणाम होता है। पारस्परिक संघर्ष में क्या होता है? सहकर्मी एक प्रबंधक
और कर्मचारी, सीईओ या उनके कर्मचारी जैसे व्यक्तियों के बीच होता है। ठीक है, कई कंपनियों पारस्परिक संघर्षों के कारण पीड़ित होती हैं क्योंकि इनके परिणाम स्वरूप उत्पादकता और कर्मचारी कारोबार में कमी आती है। संघर्ष रहता तो आपको जो उत्पादकता है कंपनी का घट जाती है। तो इसमें प्रश्न क्या था, आत्म के संदर्भ में एक व्यक्ति के भीतर होने वाला संघर्ष, सही जवाब हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक संघर्ष। ठीक है, मॉडल में देखोगे तो ए दिया है जो कि गलत दिया है, कई प्रश्न मॉडल में गलत दिए हैं, आप उसको थोड़ा से संभल के पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य संघर्ष प्रबंधन शैली की विशिष्ट तकनीकें हैं। ए 5 बी 6 सी 8 डी 9। सामान्य संघर्ष प्रबंधन शैली की विशिष्ट तकनीकें हैं, सही जवाब हो जाएगा ए 5। अगला प्रश्न है, थॉमस किलमैन द्वारा संघर्ष प्रबंधन तकनीकों में कौन शामिल नहीं है। ए सहयोग बी प्रतिस्पर्धा सी समायोजन डी मर्गांकीकरण। सही जवाब हो जाएगा 6 का डी मर्गांकीकरण। अगला प्रश्न है, थॉमस किलमैन द्वारा दी गई संघर्ष प्रबंधन तकनीक है। थॉमस किलमैन द्वारा दी गई संघर्ष प्रबंधन तकनीक है, ए समायोजन बी टालना सी समझौता डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिकों ने आत्म विकास के संबंध में संघर्ष प्रबंधन की प्रत्यक्ष युक्तियां कौन सी बताई हैं या हैं। ए बाधा निराकरण बी मर्गांकीकरण सी अवधान प्राप्ति डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आत्मसंघर्ष के प्रबंधन की प्रत्यक्ष युक्ति नहीं है। ए विश्लेषण एवं निर्णय बी शोधन सी बाधा निराकरण डी अवधान प्राप्ति। तो आत्मसंघर्ष के प्रबंधन की प्रत्यक्ष युक्ति नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 9 का बी शोधन, ये न प्रत्यक्ष युक्ति नहीं है। अगला प्रश्न है, आत्मसंघर्ष के प्रबंधन की प्रत्यक्ष विधि है। ए शोधन बी परावर्तन सी तदात्म स्थापित करना डी बाधा निराकरण। सही जवाब हो जाएगा डी बाधा निराकरण। अगला प्रश्न है, शोधन अर्थात उदात्तीकरण विधि से व्यक्ति किस प्रकार के संघर्ष का प्रबंधन करता है। ए अनैतिक इच्छाओं का बी नैतिक इच्छाओं का सी सामाजिक आवश्यकताओं का डी संस्कृत का। सही जवाब हो जाएगा ए अनैतिक इच्छाओं का। अगला प्रश्न है, यदि किसी कक्षा में एक छात्र को उसके साथियों द्वारा चिढ़ाया जाए तब वह छात्र अपने आप को उन छात्रों से दूर कर लेता है, या संघर्ष प्रबंधन की किस युक्ति अर्थात तकनीकी का उदाहरण है। ए बाधा निराकरण बी परावर्तन सी शोधन डी तदात्म स्थापित करना। सही जवाब हो जाएगा बी परावर्तन। अगला प्रश्न है, तदात्म स्थापित करना संघर्ष प्रबंधन की युक्ति है। ए गुणहीन व्यक्ति द्वारा गुणशील व्यक्ति का अनुसरण बी असफल व्यक्ति द्वारा सफल व्यक्ति का अनुसरण सी प्रभावहीन व्यक्ति द्वारा प्रभावशाली व्यक्ति का के साथ तदात्म्य डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति हर संभव प्रयास के बाद असफल हो जाता है तब वह आत्मसंघर्ष के प्रबंधन हेतु किस युक्ति का प्रयोग करता है। ए आश्रित होना बी बाधा निराकरण सी अवधान प्राप्ति डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी बाधा निराकरण। अगला प्रश्न है, बाधा निराकरण द्वारा कोई छात्र अपने संघर्ष का प्रबंधन कैसे करता है। बाधा निराकरण द्वारा कोई छात्र अपने संघर्ष का प्रबंधन कैसे करता है। ये अभ्यास की मात्रा बढ़ाकर बी कड़ी मेहनत द्वारा सी लक्ष्योन्मुखी व्यवहार करके डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाए इसका ध्यान रखना 15 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति अचेतन मन में काम प्रवृत्ति को छिपाने के अहम के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नैतिक आदर्शों की दुहाई देता है और यौनाचार से तीव्र घृणा के भाव प्रदर्शित कर रहा है तब वह किस युक्ति से मानसिक संघर्षों का प्रबंधन कर रहा है। ये प्रक्षेपण भी विपरीत रचना सी प्रतिगमन डी बाधा निराकरण। सही जवाब हो जाएगा 16 का बी विपरीत रचना। अगला प्रश्न है, यदि कोई छात्र कक्षा शिक्षक द्वारा डांटने पर बाहर आकर अपने मित्रों एवं छोटे भाई बहन पर आक्रामकता दिखाता है
तब वह किस मनोदशा से संघर्ष प्रबंधन कर रहा है? ए बाधा निराकरण, बी प्रतिगमन, सी आक्रामकता प्रतिस्थापन, डी युक्तिकरण। सही जवाब हो जाएगा 17 का सी, आक्रामकता प्रतिस्थापना। अगला प्रश्न है, अंतर्निर्देशित आक्रामकता क्या है? ए स्वयं को दंड देना, बी पलायन करना, सी खेद व्यक्त करना, डी उपयोगी बातें ना करना। सही जवाब हो जाएगा 18 का ए, स्वयं को दंड देना। अगला प्रश्न है, यदि एक छात्र पढ़ने लिखने में कमजोर होने के कारण असफल हो जाता है लेकिन पूरा कड़ी मेहनत करके उच्च पद प्राप्त कर लेता है, इस प्रकार का समायोजन किस सिद्धांत या युक्ति के कारण संभव हुआ? ए क्षतिपूर्ति सिद्धांत, बी स्थानांतरण सिद्धांत, सी पावलोव का सिद्धांत, डी स्किनर का सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा ए क्षतिपूर्ति सिद्धांत। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति अपनी असफलता का दोष अन्य व्यक्ति या संस्था अथवा वातावरण पर डाल देता है तब वह किस विधि से आत्मसंघर्ष का प्रबंधन कर रहा है? ए बाधा निराकरण, बी मार्गांतरीकरण, सी प्रक्षेपण, डी विपरीत रचना। सही जवाब हो जाएगा सी प्रक्षेपण। अगला प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति के सामने एक से अधिक विरोधी इच्छाएं या लक्ष्य होते हैं तो इस प्रकार से उत्पन्न मानसिक संघर्ष का प्रबंधन व्यक्ति किस प्रकार करता है? ए मार्गांतरीकरण द्वारा, बी प्रक्षेपण द्वारा, सी विश्लेषण एवं निर्णय द्वारा, डी आश्रित होना। जब किसी व्यक्ति के सामने एक से अधिक विरोधी इच्छाएं या लक्ष्य होते हैं तो इस प्रकार से उत्पन्न मानसिक संघर्ष का प्रबंधन व्यक्ति किस प्रकार करता है? सही जवाब हो जाएगा सी विश्लेषण या एवं निर्णय द्वारा। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में अपने को उपेक्षित अनुभव करता है तब उसमें उत्पन्न मानसिक संघर्ष के समाधान हेतु उपयुक्त विधि है? ए अवधान प्राप्ति, बी बाधा निराकरण, सी लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, डी औचित स्थापना। सही जवाब हो जाएगा 22 का ए अवधान प्राप्ति। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप, वहाँ लिंक का प्लेलिस्ट PG 403 दिया गया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, जस्ट उसके नीचे देखेंगे तो लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो सारी वीडियो आपको सारे पेपर की क्रम से मिल जाएगी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आप लोग ध्यान रखना, जो आपका पेपर है 9 मई से शुरू होगा। 9 मई को आपको BD 402 है, ठीक है, और 401 जो है 18 मई को है, 403 जो है ये 20 मई को है। क्लियर? तो आपका पेपर का डेट चेंज हो गया है, बाकी इसका समय मिलता है तो एक वीडियो भी बना देंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जल्दी से अपने चैनल पर 25,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए कम से कम आप लोगों को 1-2 लोगों को जरूर शेयर कीजिए। निवेदन है आप लोगों को, अगर आप 2 लोगों को शेयर करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं। बंडूरा ने किस पर प्रयोग किया? ए जीवित जोकर पर, बी बोबो डॉल पर, सी छोटे बच्चों के 3 समूहों पर, डी उपयुक्त सभी पर। तो बंडूरा ने किस पर प्रयोग किया? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी पर। अगला प्रश्न है, मॉडलिंग की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कार्य पर्यवेक्षण की स्मरण शक्ति पर निर्भर करेगा? ये ध्यान, बी प्रकृति, सी अवधारणा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी अवधारणा। अगला प्रश्न है, बंडूरा के अनुसार सामाजिक अधिगम में शिक्षक की भूमिका है। ये समाज के प्रशासकीय कार्यों का उदाहरण प्रस्तुत करना, बी शिक्षा में महापुरुषों को प्रेरक प्रसंग सुनाना, सी अपना व्यवहार आदर्शयुक्त बनाए रखना, डी उपयुक्त सभी। बंडूरा के अनुसार सामाजिक अधिगम में शिक्षक की भूमिका है, सही जवाब हो जाएगा 25 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बंडूरा को थार्डाइक पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? ये 1988 में, बी 1986 में, सी 1987 में, डी 1983 में। सही जवाब हो जाएगा 26 का, ध्यान रखना ए 1988 में। अगला प्रश्न है, मॉडलिंग विधि से कौन सा कथन संबंधित नहीं है? ये व्यवहार परिवर्तन, बी कलाओं के परीक्षण में सहायक, सी स्वप्रभावशीलता का प्रभाव, डी वांछित व्यवहार के सुधार के लिए उपयोगी। सही जवाब हो जाएगा 27 का डी वांछित व्यवहार के सुधार के लिए उपयोगी। अगला प्रश्न है, बंडूरा के अनुसार सामाजिक शिक्षा पर क्या निर्भर नहीं है?
ये मॉडल का प्रोत्साहन गुण बी, मॉडल का अनुकरणीय व्यवहार सी, मॉडल के व्यवहार का परिणाम डी, शिक्षार्थी की आंतरिक अभिप्रेरणा। सही जवाब हो जाएगा 28 का डी, शिक्षार्थी की आंतरिक अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, किसने विकास के चरणों से जुड़े विकास सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं किया? ए फ्रॉयड, बी बंडूरा, सी पियाजे, डी एरिक्सन। सही जवाब हो जाएगा बी बंडूरा। बंडूरा ने विकास के चरणों से जुड़े विकास सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं किया, ठीक है। बाकी सभी लोग फ्रॉयड, पियाजे, एरिक्सन ने किए हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत निम्न में से किस घटक पर बल देता है? ए प्रकृति प्रतिरूपण, सी अनुकूलन, डी पाठ संशोधन। सही जवाब हो जाएगा 30 का बी प्रतिरूपण। अगला प्रश्न है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से अलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, किससे संबंधित है? ए व्यवहारवादी, बी रचनावादी, सी संज्ञानात्मकवादी, डी विकासवादी। सही जवाब हो जाएगा 31 का, ध्यान रखना आप लोग, 31 का, ए व्यवहारवादी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है? ए अलगाव, बी भीड़, सी संपर्क, डी दृश्य श्रव्य सामग्री। सही जवाब हो जाएगा 32 का सी संपर्क। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है सी संपर्क से। अगला प्रश्न है, जब बच्चे मीडिया में हिंसा के संपर्क में आने के कारण आक्रामक होना सीखते हैं तो किस प्रकार का अधिगम प्रदर्शित होता है? एक क्लासिकल अधिगम, बी मीडिया अधिगम, सी अन्वेषी अधिगम, डी अवलोकनात्मक अधिगम। सही जवाब हो जाएगा 33 का डी अवलोकनात्मक अधिगम। अगला प्रश्न है, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको ... कहा जाता है। ये अभ्यास द्वारा सीखना, बी अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, सी निरीक्षणीय अधिगम, डी पुरस्कार द्वारा सीखना। तो बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको ... कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 34 का सी निरीक्षणात्मक अधिगम। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको क्या कहा जाता है? ए सामाजिक अधिगम, बी अनुबंधन, सी प्रयोगात्मक अधिगम, डी आकस्मिक अधिगम। तो जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए सामाजिक अधिगम। अगला प्रश्न है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया? प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है? ए टोलमैन, बी बंडूरा, सी थॉर्नडाइक, डी कोहलर। सही जवाब हो जाएगा 36 का, ध्यान रखना, बी बंडूरा द्वारा। तो प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है? बी बंडूरा द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पुस्तक अल्बर्ट बंडूरा की नहीं है? मतलब 3 है, एक नहीं है, तो कौन सी पुस्तक अल्बर्ट बंडूरा की नहीं है? ए सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन, बी एडोलसेंस एग्रेशन, सी माइंड इन सोसाइटी, डी सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सही जवाब हो जाएगा 37 का सी माइंड इन सोसाइटी। तो माइंड इन सोसाइटी जो है ये अल्बर्ट बंडूरा की नहीं है, ठीक है। ये वाइगोस्की एलएस का है, ठीक है, माइंड इन सोसाइटी। अगला प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम प्रभावित करता है? ये प्रत्यक्ष एवं त्रुटि अधिगम, बी अनुकरण अधिगम, सी अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, डी अनुदेशात्मक अधिगम। तो बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम प्रभावित करता है? सही जवाब हो जाएगा बी अनुकरण अधिगम। अगला प्रश्न है, अत्यंत निपुणतापूर्वक अधिगम पद्धति जिस पर बंडूरा तथा वाल्टन ने बल दिया, कौन सी है? ए पुरस्कार एवं साझा, बी स्वात्विकरण, सी निरीक्षण युक्त अधिगम, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 39 का सी निरीक्षण युक्त अधिगम। अगला प्रश्न है, कौन सा उदाहरण बंडूरा के अवलोकन आधारित
अधिगम का नहीं है। ए क्रिकेट का उत्साह बी, विद्यार्थियों के द्वारा केचुए के प्रतिवेदन को सीखना सी, सामाजिक अध्ययन की प्रति नापसंदगी डी, स्कूल की घंटी बजते ही अपने बस्ते बंद कर लेना। तो कौन सा उदाहरण बंडूरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, स्कूल की घंटी बजते ही अपने बस्ते बंद कर लेना। बाकी क्रिकेट का उत्साह, विद्यार्थियों के द्वारा केचुए के प्रति विक्षेपण को सीखना सी, सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी। सही जवाब हो जाएगा डी। प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? ए पियाजे, बी बंडूरा, सी कोहलर, डी ब्रूनर। प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? सही जवाब हो जाएगा बी बंडूरा। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? ए शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, बी सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सी अंतर्दृष्टि सिद्धांत, डी संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 42 का ध्यान रखना बी सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ध्यान रखना लगभग 85 प्रश्न है, 85 प्रश्न, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित सिद्धांत में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? ए स्वचिंतन, बी प्रतिधारण, सी पुनरावृत्ति, डी सार को दोहराना। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 43 का सही जवाब हो जाएगा बी प्रतिधारण। अगला प्रश्न है, बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए बंडूरा का। आप लोग प्रश्नों का जवाब जरूर दें, इससे क्या होगा कि आप साथ में बने भी रहेंगे और आप प्रश्न आपको याद होते जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आप लोग कम से कम 1-2 लोगों को शेयर कीजिए, जल्दी से 25,000 हो जाए तो लगभग आप समझो इस बात को, लगभग 800 कम है, तो आप 2 लोगों को 1 लोगों को भी शेयर करेंगे तो हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उस कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, जिनका सेमेस्टर एग्जाम होने जा रहा है 8 मई से, उनको ये बताइए कि उनके सारे प्रैक्टिस सेट हम लोग हल कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सभी लोगों को लाभ होगा। अब प्रश्न है, बंडूरा के अनुसार अधिगम आधारित है, ये निरंतर प्रयासों से बी, अंतर्दृष्टि से सी, अनुकरण से डी, परिपक्वता पर। सही जवाब हो जाएगा 45 का ध्यान रखना आप लोग सी अनुकरण पर। तो बंडूरा के अनुसार अधिगम आधारित है सी अनुकरण पर। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? ये बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है, बी अनसुलझा संकट बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, सी संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है, डी खेल अनिवार्य है उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 46 का ए, बच्चे के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामाजिक प्रेरक है? ए आत्मगौरव, बी प्रेम, सी भूख, डी प्यास। कौन सा सामाजिक प्रेरक है अर्थात मोटिवेशन है? सही जवाब हो जाएगा ए आत्मगौरव, इसे आत्मसम्मान कहते हैं। ठीक है, भूख प्यास ये सब जैविक है। अब प्रेरक मतलब मोटिवेशन 2 तरह का है, पहला जन्मजात, दूसरा अर्जित। और अर्जित भी 2 तरह का है, व्यक्तिगत अभिप्रेरक और सामाजिक अभिप्रेरक। ठीक है, तो जन्मजात में आप देख लीजिए कौन कौन सा आता है। जन्मजात अभिप्रेरक भूख, प्यास, सुरक्षा, यौवन और प्रेम, ये सब क्या है? जन्मजात है। अर्जित में कौन कौन से आते हैं? 2 तरह के हैं अर्जित। पहला व्यक्तिगत अभिप्रेरक, इसमें सामाजिक उत्साह, आत्मस्थापन है। ठीक है, दूसरा क्या है? सामाजिक अभिप्रेरक अर्जित वाले में, इसमें आपका आदत है, रुचि है, जीवन लक्ष्य, प्रेरणा है, मनोवृत्ति है और स्वाभिमान, आत्मगौरव है। ठीक है, ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। जैविक प्रेरक में भूख, प्यास, आनंद की खोज और दर्द से बचना शामिल है। ठीक है, भूख प्यास क्या है? सब जैविक है। अगला प्रश्न है, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण किसका करता है? ए व्यंजन वर्णों का, बी स्वर्ण वर्णों का, सी स्वर्ण और व्यंजन वर्णों का, डी शब्दों का।
तो अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण किसका करता है? सही जवाब हो जाएगा डी, शब्दों का। अगला प्रश्न है, बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किस सन में हुआ? ए 1966, बी 1967, सी 1968, डी 1969। सही जवाब हो जाएगा 49 का ए, 1966 में। अगला प्रश्न है, प्रतिरूपों द्वारा सीखना बंडूरा के द्वारा कितने प्रकार का बताया गया है? ए 3, बी 5, सी 7, डी 4। सही जवाब हो जाएगा 50 का ए, 3। अगला प्रश्न है, संपूर्ण शिक्षा की आधारशिला कौन सा ज्ञान होता है? ए प्रत्यक्ष ज्ञान, बी अप्रत्यक्ष ज्ञान, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। संपूर्ण शिक्षा की आधारशिला कौन सा ज्ञान होता है? सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों है। ठीक है, संपूर्ण शिक्षा की आधारशिला कौन सा ज्ञान है? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों है। ठीक है, मॉडल में देखो सिर्फ प्रत्यक्ष दिया गया है जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, आत्मदृष्टि के कितने भाग हैं? ए 3, बी 5, सी 6, डी 7। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 52 का ए, 3। अगला प्रश्न है, आत्मनिविष्टता स्वयं की वह दशा है जिसमें ज्ञाता, संगठन, पर्यवेक्षक, स्तर प्राप्त करने वाला एवं सामाजिक प्राणी के रूप में विद्यमान रहता है। यह कथन किसका है? ए सी बी गुड, बी ई एल पील, सी ऑलपोर्ट, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 53 का, ध्यान रखना बी ई ए पील। अगला प्रश्न है, आत्मनिविष्ट से क्या अभिप्राय है? ए उस कार्य को अच्छी तरह सीखना जिसमें अहम का भाव हो, बी उस कार्य को न सीखना जिसमें अहम का भाव है, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 54 का ए, उस कार्य को अच्छी तरह से सीखना जिसमें अहम का भाव है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अहम की विशेषता क्या है? ए जटिल क्रियाओं का आधार, बी अहम की अनुभूत होती है, सी मूल्य एवं मनोवृत्तियों का संगठन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 55 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन मूल्य पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई? ए प्रोफेसर धर्मपाल मैनी, डी अरस्तु, डी सी ड्यूबी, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय जीवन मूल्य, ध्यान रखना, भारतीय जीवन मूल्य पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई? सही जवाब हो जाएगा 56 का, ध्यान रखना डी, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा। कहीं सुनील शर्मा भी दिख जाएगी, सुरेंद्र वर्मा ठीक है। ठीक, तो डी इसका सही जवाब है। भारतीय जीवन मूल्य किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा। अगला प्रश्न है, आत्मव्यक्ति के कितने अंग होते हैं? ए 2, बी 4, सी 3, डी 5। सही जवाब हो जाएगा ए 2। अगला प्रश्न है, आत्मव्यक्ति के इनमें से कौन से अंग हैं? ए शारीरिक, बी मनोवैज्ञानिक, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 58 का सी, शारीरिक मनोवैज्ञानिक दोनों। अगला प्रश्न है, आत्मव्यक्ति को प्रभावित करने वाले कितने चरण हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 9। सही जवाब हो जाएगा 59 का ए, 5। अगला प्रश्न है, भाषा में प्रमुख स्थान किसका है? ए परिवार का, बी समाज का, सी विद्यालय का, डी इनमें से कोई नहीं। तो भाषा में प्रमुख स्थान किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए परिवार का। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर किया करें। अगला प्रश्न है, ज्ञान के कितने भेद होते हैं? ए 4, बी 3, सी 2, डी 1। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, 2 भेद होते हैं ज्ञान के। अगला प्रश्न है, अंतर्ज्ञान किसका भेद है? ए भाषा, बी तात्मीकरण, सी ज्ञान, डी आत्मव्यक्ति। सही जवाब हो जाएगा 62 का सी, ज्ञान। अंतर्ज्ञान किसका भेद है? तो ज्ञान का। अगला प्रश्न है, आत्मव्यक्ति के कितने प्रकार होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही जवाब हो जाएगा बी 3। अगला प्रश्न है, इनमें से आत्मव्यक्ति का कौन सा प्रकार नहीं है? ए शाब्दिक, बी अशाब्दिक, सी चेतन शारीरिक भाषा, डी संप्रेषण। सही जवाब हो जाएगा 64 का डी, संप्रेषण। अगला प्रश्न है,
अशाब्दिक अभिव्यक्ति हेतु किसकी अनवरत साधना आवश्यक है? ए निरंतरता, बी जिज्ञासा, सी धैर्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 65 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आत्मव्यक्ति को प्रभावी बनाने के लिए संप्रेषण में निम्न में से क्या संज्ञान लिया गया है? आत्मव्यक्ति को प्रभावी बनाने के लिए संप्रेषण में निम्न में से क्या संज्ञान लिया जाए? ए अधिक, बी अनावश्यक, सी अप्रिय, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 66 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है के आई यस 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 अर्थात के आई 5 टाइम मतलब 5 बार यस में के का क्या अर्थ है? ए कीप, बी स्माइल, सी इट, डी शॉर्ट। तो के आई एस 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 में के का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 67 का ध्यान रखना ए कीप इट सिंपल। ए इसका सही जवाब है। के आई एस 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 में अंतिम यस का क्या अर्थ है? ए सिंपल, बी स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस, सी सेंसफुल, डी शॉर्ट। सही जवाब हो जाएगा 68 का बी स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस। महात्मा गांधी ने स्वयं की अवधारणा के संबंध में क्या विचार दिया? ए आत्मशुद्धि, बी आत्मसम्मान, सी सामाजिक सुधार, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए आत्मशुद्धि। अगला प्रश्न है जो आत्मा में विश्वास रखता है उसे कोई भी बाधा नहीं रोक सकती, या किसने कहा? ये महात्मा गांधी ने भी, स्वामी विवेकानंद, सी राजा मनमोहन राय जी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद के अनुसार स्वयं क्या है? ए स्वयं को उन्नत की ओर बढ़ाना, बी समाज के लिए कार्य करना, सी प्रेम संवेदना, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए स्वयं को उन्नत की ओर बढ़ाना। अगला प्रश्न है राजा मनमोहन राय ने स्वयं की अवधारणा को क्या कहा? ए स्वयं को एक सामाजिक पक्षकार के रूप में देखना, सी बी समाज का उत्थान और समृद्धि, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 72 का सी ए बी दोनों। राजा मनमोहन राय ने स्वयं की अवधारणा को क्या कहा? स्वयं को सामाजिक पक्षकार के रूप में देखना, समाज का उत्थान और समृद्धि, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आत्म शब्द का प्रयोग अधिकतर अहम, ईगो के अर्थ में किया जाता है, या किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 73 का ए जेम्स ड्रेवर ने। अगला प्रश्न है अनुभवात्मक अनुसंधान में आत्मा का अर्थ मूल से उस प्रत्यक्षीकरण में है जो विषयी अपने ही संबंध में रखता है, या कथन है? सही जवाब हो जाएगा ए आइजनेक का। टीचर शब्द में यच का क्या अर्थ है? ए हार्मोनी, बी हैबिट, सी है की, डी हार्डली। सही जवाब हो जाएगा 75 का ए हार्मोनी। टीचर शब्द में यच का क्या अर्थ है? तो हार्डमनी। ध्यान रखना टीचर का कई तरह से फुल फॉर्म है, तो कहीं आपको हार्ड मनी मिल जाएगा। ठीक है, तो जो है उसके अनुसार उत्तर हम लोग देख रहे हैं। बाकी आप टीचर के कई तरह के फुल फॉर्म होते हैं, देख लीजिए अगर देखना है तो। पहला तो टीचर का फुल फॉर्म क्या है? टैलेंटेड, एजुकेटेड, एडोरेबल, चार्मिंग, हेल्पफुल, इंकरेजिंग, रिस्पॉन्सिबल। दूसरा जो है टीचर का फुल फॉर्म एक तरह से ये भी है टीनेशियस, इनकरेजिंग, अमेजिंग, कैरेक्टर हार्मनी। ध्यान रखना करेक्टर हार्मनी। ठीक है, तो अमेजिंग, करेक्टर हार्मनी, एफिशिएंसी, रिलेबल। ठीक है, तो ये वाला जो है पूछा गया है। और अगला जो टीचर का फुल फॉर्म क्या है? ट्रेंड, एफिशिएंसी, एबल, चेयरफुल, हॉनेस्ट, इंथुसियास्टिक, रिसोर्सफुल। तो जो भी आपको इसके अनुसार जो दिया गया है उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे, तो इसमें हार्मनी सही है। ठीक है, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है टीचर में टी शब्द का क्या अर्थ है? तो ए टैलेंट, बी टेक्निक, सी टच, डी टेलनेट। सही जवाब हो जाएगा 76 का ध्यान रखना ए टैलेंट। अगर इसमें जो दूसरा फुल फॉर्म था अगर देखेंगे तो इसमें क्या था? टैलेंटेड। ठीक है, पहला वाला देखेंगे टैलेंटेड था इसमें। ठीक है, फुल फॉर्म एजुकेटेड, एडोरेबल, चार्मिंग, हेल्पफुल, इंकरेजिंग, रिस्पॉन्सिबल।
ठीक है, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। तो टीचर में टी शब्द का क्या अर्थ है? ए टैलेंट, ए टैलेंटेड। अगला प्रश्न है, अहम प्रतिक्रियाओं का वह समूह जिसमें प्रत्यक्षीकरण, चिंतन और स्मरण सम्मिलित होता है, या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए सैम। अगला प्रश्न है, आत्म प्रत्यय का दूसरा नाम क्या है? ए दर्पण प्रतिमा, बी अंतःक्रिया, सी आत्मसम्मान, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 78 का ए दर्पण प्रतिमा। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक अवस्था के आत्म प्रत्यय को कहा जाता है? ए प्राथमिक आत्म प्रत्यय, बी द्वितीयक आत्म प्रत्यय, सी तृतीयक आत्म प्रत्यय, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 79 का ए प्राथमिक आत्म प्रत्यय। अगला प्रश्न है, जब बच्चा दूसरों के साथ खेलना प्रारंभ करता है तब वह कौन से आत्म प्रत्यय कहलाता है? ए प्राथमिक प्रत्यय, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी चतुर्थ प्रत्यय। जब बच्चा दूसरों के साथ खेलना प्रारंभ करता है तो वह कौन सा आत्म प्रत्यय कहलाते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी द्वितीयक प्रत्यय। अगला प्रश्न है, इट इज विथ इन द फील्ड ऑफ द सोशल एक्ट डेट इज द सेल्फ एराइज किसने कहा? ए किम्बल यंग, बी कोलमैन, सी रोजर्स, डी स्किनर। सही जवाब हो जाएगा ए किम्बल यंग। करीब 85 क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप लोग प्रश्नों को लाइक और शेयर जरूर करें, सभी लोगों को लाभ हो सके। अगर आप लोगों को एक लोग को भी शेयर करेंगे तो जल्दी से 25,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, लगभग 800 कम है तो हो जाएंगे, अगर आप एक एक लोगों को भी शेयर करेंगे तो भी। तादात्म्यकरण में व्यक्ति किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या संस्था से भावात्मक मूल्यों को बढ़ाता है, या किसने कहा? बी कोलमैन, बी रोजर, सी किम्बल यंग, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 82 का ए कोलमैन ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा आत्म की उत्पत्ति तथा विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ए तदात्मीकरण, बी अंतःक्षेपण, सी भूमिका निर्वाह, डी अंतःक्रिया। सही जवाब हो जाएगा 83 का डी अंतःक्रिया। अगला प्रश्न है, बालक जिन कार्यों को मार्ग में अपनाता है वे आत्म प्रत्यय निर्माण के महत्वपूर्ण भाग होते हैं, या किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 84 का डी किम्बल यंग ने। अगला प्रश्न है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसकी पुस्तक है? ए कुले, बी मीड, सी किम्बल यंग, डी कोहलवर्ग। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसकी पुस्तक है? सही जवाब हो जाएगा 85 का ए कुले का। कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं। जब कोई व्यक्ति हर संभव प्रयास के बाद असफल हो जाता है तब वह आत्मसंघर्ष के प्रबंधन हेतु किस युक्ति का प्रयोग करता है? ए आश्रित होना, बी बाधा निराकरण, सी अवधान प्राप्ति, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अंतर्निदेशित आक्रामकता क्या है? ए स्वयं को दंड देना, बी पलायन करना, सी खेद व्यक्त करना, डी उपयोगी बातें ना हो करना। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा सामाजिक प्रेरक है? ए आत्मगौरव, बी प्रेम, सी भूख, डी प्यास। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत निम्न से किस घटक पर बल देता है? ए प्रकृति, बी प्रतिरूपण, सी अनुकूलन, डी पाठ संशोधन। अगला प्रश्न है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? ए टोलमैन, बी बंडूरा, सी थॉर्नडाइक, डी कोहलर। अगला प्रश्न है, प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? ए पियाजे, बी बंडूरा, सी कोहलर, डी ब्रूनर। सही जवाब हो जाएगा 6 का ध्यान रखना आप लोग। प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? तो इन सारे प्रश्नों को आप लोग जवाब जरूर दीजिए, एग्जाम में सेम टू सेम आ सकते हैं। प्लीज़ जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ देखेंगे लिंक आप प्लेलिस्ट BG 403 दिया गया है, इसमें आप क्लिक करेंगे सारी वीडियो 403 का आपको क्रम्स मिल जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर की, सभी लोगों को लाभ हो सके, निवेदन है। अगला जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 403 स्वयं की समझ यूनिट 4, ठीक है। एक यूनिट ही बचा है, ये होने के बाद 401, 402, 403 कंप्लीट हो जाएगा। बाकी हम लोग फुल प्रैक्टिस सेट और भी देखेंगे, ठीक है। तो इसका यूनिट 4 आत्म व्यक्ति के कौशल का विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्किल ऑफ द सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हम लोग जो अगला प्रैक्टिस सेट हल करेंगे यूनिट 4 हल करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप फ्रेंड जो भी आपके BEd कर रहे हैं सभी को कम से कम एक लोगों को जरूर शेयर कीजिए, निवेदन। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी आपके परिचित के हैं BEd कर रहे हैं, जो आपके जूनियर हैं, चाहे फर्स्ट ईयर में है, वो सेकंड सेमेस्टर एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है।
ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।